ऐसा तो नहीं हमने जल्दी लिंक डाल दिया सब आके चलेगा। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। हम शुरू करते हैं। ठीक है। तो भगवत गीता यथारूप अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 38। तो हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। इस श्लोक में जैसे मैंने बताया था कि अर्जुन 11वें श्लोक तक भगवान के उसका वर्णन करेंगे। क्या बताएंगे जो भगवान ने दिखाया है। तो अभी थीम चल रही थी कि क्यों ना प्रणाम करें, क्योंकि भगवान में ये क्वालिटी है तो क्यों प्रणाम ना करें। तो और भगवान की क्वालिटी को अब बता रहे हैं आगे। ठीक है। तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। आवाज ठीक आ रही है? त्वमादिदेवः पुरुषा पुराण तत्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेदं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपा त्वमादिदेवः पुरुषा पुराण स्तमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपा तमादिदेवः पुरुषा पुराणास्तमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेदं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपा। हेलो। उस पे कर लो। हरे कृष्णा। तो हम इसका अर्थ समझते हैं। त्वम त्वम आदि देव। त्वम आदि देवा मतलब आप ही आदि परमेश्वर हैं। त्वम आदि देवा, आप ही आदि परमेश्वर हैं। पुरुषा पुराणा, पुरुषा पुराणा, आप ही पुरुष हैं या आदि पुरुष हैं या सनातन है, प्राचीन है। पुराण का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि पुराने हो गए भगवान या भगवान बूढ़े हो गए,
ऐसा नहीं है। पुराण का मतलब कि आदि, आदि मतलब शुरू से, प्राचीन, सनातन, सनातन मतलब कि शुरुआत से, तो आदि पुरुष है। इष्टमस्य विश्वस्य परम निधानम, यानी इस विश्व के आप परम निधान है, इस विश्व के आप परम निधान है। इष्टमस्य विश्वस्य परम निधानम, इस विश्व के आप परम निधान है। निधान का मतलब क्या होता है? निधान का मतलब है जहां पे कोई वस्तु रहती है, जहां पे कोई वस्तु रहती है उसको निधानम बोलते हैं। और ये जगत आप में ही रहता है। भगवान को निधानम क्यों बोला जा रहा है? निधानम का मतलब है कि कोई वस्तु जहां पे रहती है उसको, क्योंकि ये जगत भगवान में रहता है, इसलिए आप आप इसके परम आश्रय हैं, परम निधान है। जैसे कि आगे आएगा तब बताऊंगा। आगे बोल रहे हैं वेत्तासि वेदम, वेत्तासि वेदम, यानी आप जाने जाने योग्य हैं। वेत्तासि वेदम, आप जाने जाने योग्य हैं, और जानने वाले भी आप हैं, और जानने योग्य भी आप हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? देखो ये कहना चाह रहे हैं इस जगत को आप ही जानते हो। देखो इस जगत को हम नहीं समझ सकते, हम नहीं जानते, यानी इस जगत को आप ही जानते हैं। और अगर कोई जानने वाली चीज योग है भी तो वो भी आप ही है। ठीक है, तो दो चीज बता रहे हैं यहाँ पे कि आप जानने वाले भी आप हैं और जानने योग्य भी आप है। समझ गए? मतलब सारा कुछ जानने वाले भी आप हैं और जानने योग्य भी आप है। इस जगत को आप ही जानते हैं, और इस जगत में कुछ जानने योग्य है तो वो भी आप ही है। देखो एक तो भगवान ही इस जगत को जानते हैं, और दूसरा अगर इस जगत में कुछ जानने योग्य कोई चीज है तो भगवान ही है। सारी कुछ भी, जो कुछ भी हमें वस्तु दिख रही है वो भगवान की शक्ति ही है। अगर कोई भगवान को जान लेता है तो वह सब कुछ जान लेता है। कैसे? अगर हमें इस जगत को जानना है, मतलब जानने योग्य है तो भगवान ही है। अगर हमने भगवान को जान लिया तो समझो पूरे जगत सबको जान लिया। इसलिए कह रहा है अगर भगवान को जान लिया तो सब कुछ जान लिया। और आप ही परम धाम है। क्या कह रहे हैं? च परम च धामा, यानी आप ही परम धाम है। और आप ही क्या कह रहे हैं? त्वयाम ततम विश्व अनंत रूपा, और आप ही अनंत रूप हैं, अनंत रूप में विद्यमान है। यानी आपके द्वारा ये विश्व हर जगत व्याप्त, मतलब ये विश्व हर जगह व्याप्त है। कैसे? जैसे सूर्य एक जगह रहता है पर अपने प्रकाश से सब जगह व्याप्त है ना, इसी तरीके से भगवान ही विश्व, जो विश्व दिख रहा है ना हमें, ये विश्व के रूप में भगवान ही व्याप्त है सब जगह। अब कोई सोचे कि भगवान हमें दिखते तो नहीं, भगवान कहाँ है? तो हमें ये, अगर ऊपर हम जाएं इधर जहाज से, तो हम देख रहे हैं ना जो चीजें दिख रही हैं, ये अर्थ है, मतलब वो अर्थ तो बहुत बड़ा है, इसमें ये कंट्री अलग है, ये कंट्री अलग है, मतलब विश्व पूरा मिला लो, तो ये विश्व जो दिख रहा है ये भगवान ही विश्व के रूप में व्याप्त है। एक्चुअली भगवान ही पूरे विश्व के रूप में व्याप्त है, उन्हीं की शक्ति है। क्योंकि जो हिस्सा जो भी दिख रहा है भगवान का हिस्सा है, भगवान का हिस्सा, भगवान की ही शक्ति है, ये बता रहे हैं। ये कौन है? अभिषेक है? नहीं, अभिषेक का घर तो नहीं लग रहा, किसका घर है? ओके। तो अगर कोई भगवान को जान लेता है तो वह सब कुछ जान लेता है। अच्छा, तो इसी बात के ऊपर एक बार प्रभुपाद जी से क्वेश्चन पूछा, अच्छा कि जो भगवान को जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल जान लेता है। अच्छा, तो बताइए एम्पायर बिल्डिंग है, इसमें कितनी खिड़की है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये जान के क्या लाभ है? अगर कोई बोले कि मृत तृष्णा में कितना पानी है, तो हाँ, तो ये जान के क्या फायदा है, क्योंकि वहां पर तो पानी है ही नहीं। खिड़की कितनी है कितनी नहीं है, इसमें इसमें फायदा क्या है? मान लो मैं बता भी दिया खिड़की, खिड़की इतनी है, तो क्या हो जाएगा उससे? उससे भक्ति बढ़ गई? भक्ति तो नहीं बढ़ रही ना उससे। तो इसीलिए बता रहे हैं कि ये जान के कोई फायदा नहीं। ओके, टेक्स्ट पढ़ते हैं। आप आदि देव हैं, आप आदि देव सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। देखो परम आश्रय पे मैं बोलना चाहूंगा कुछ। परम आश्रय मतलब क्या है? इस जगत के परम आश्रय भगवान है। क्या कहना चाह रहे हैं? इस जगत के परम आश्रय भगवान है मतलब, देखो इस जगत में किसी भी वस्तु की जो सत्ता है उसका आधार भगवान पे ही आश्रित है। जैसे कि ये लैपटॉप है, लैपटॉप दिख रहा है हमें, लेकिन इसकी सत्ता जो आश्रित है वो भगवान की शक्ति पे ही आश्रित है। कोई भी वस्तु देख लो, सिलेंडर देख लो, कुर्सी देख लो, तुलसी मतलब ये गेट देख लो, एवरीथिंग, कुछ भी देख लो, उस सब की सत्ता जो है वो भगवान पे ही आश्रित है। एक तो ये। दूसरा बता रहे हैं कि श्री, जैसे कि भगवान से सृष्टि होती है,
और मध्य जो है सृष्टि का वो भी भगवान ही पालन कर रहे हैं, और जो अंत है सृष्टि का वो भगवान में समझ आता है। तो ओवरऑल देखा जाए सारा कुछ भगवान ही कर रहे हैं। तो मध्य में भगवान है, अंत में भगवान है, सब कुछ भगवान पे ही आश्रित है, और हर वस्तु की सत्ता भगवान पे ही आश्रित है। और भगवान की सत्ता किस पे आश्रित है? भगवान की सत्ता किसी पे आश्रित नहीं है। इसलिए यहाँ पे भगवान को कह रहे हैं कि अ, आप ही परम आश्रय है। इसीलिए परम आश्रय बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान की सत्ता किसी पे आश्रित नहीं है, बाकी सबकी सत्ता भगवान पे आश्रित है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे परम आश्रय बोल रहे हैं। जैसे कि एक चीज से अभी समझाऊंगा मैं, इसको पढ़ता हूँ। आप सब कुछ जानने वाले हैं। वाह, और इसी पे देखो, ध्यान से सुनना तब समझना। आप सब कुछ जानने वाले हैं। क्या हम लोगों को लगता है कि हम रजोगुण और तमोगुण को जानते हैं? क्या हम रजोगुण और तमोगुण को जानते हैं? जानते थे ना, ये रजोगुण में है, तमोगुण में। हम रजोगुण और तमोगुण को नहीं जानते हैं, हम रजोगुण और तमोगुण का जो प्रभाव है उसको जानते हैं। अगर कोई ज्यादा ही गुस्सा कर रहा है, चटपटा खा रहा है, तो यानी वो रजोगुण में है। ठीक है, ज्यादा काम भावना है, भोग वृत्ति ज्यादा है, तो वो रजोगुण में है, यानी रजोगुण को नहीं देख रहे हैं हम उसके प्रभाव को देख रहे हैं। ऐसे ही हम तमोगुण को नहीं देख रहे हैं, तमोगुण के प्रभाव को देख रहे हैं। लेकिन कौन जानता है रजोगुण तमोगुण को? कृष्णा या हरि। कृष्ण जानते हैं रजोगुण या तमोगुण को, क्योंकि सभी लोग उन गुणों द्वारा स्पृष्ट हैं। गुणों के प्रभाव को देखते हैं हम, लेकिन हम उन्हीं गुणों से बंधे हुए हैं, और उन्हीं गुणों से बंधे होकर हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम उन गुणों को जानते नहीं है। खाली हम ये बताते हैं कि ये गुण से ये गुण का ये प्रभाव होता है, सतोगुण का ये प्रभाव होता है, तमोगुण का ये प्रभाव होता है। मान लो कि जिसे होश ही नहीं है कि जगत का लक्ष्य क्या है, मुझे जीवन क्यों मिला है, और जिसको कोई खबर ही नहीं है, सोने में लगा पड़ा है, यानी वो तमोगुण में। और जिसको बस पैसा 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 चाहिए, यहाँ घर हो वहां घर हो और नौकरी कर लूं, 15-15 घंटे लगा हुआ है, यानी वो रजोगुण में है। और जो एकदम सिंपल जीवन जी रहा है, सुबह सुबह जल्दी जगता है, व्यायाम करता है, भगवान का नाम लेता है, पूजा करता है, अर्चना आदि करता है, और शुद्ध शाकाहारी खाना खाता है, गाय का दूध पीता है, ये और तीर्थ वगैरह भ्रमण करता है, यानी वो सतोगुण में है। तो हम सतोगुण रजोगुण तमोगुण को नहीं जानते, हम उनके प्रभाव को जानते हैं। तो कौन जानता है? प्रश्न होगा ना, तो जानता कौन है? तो कह रहे हैं कृष्णा, क्योंकि सभी लोग उनसे स्पृष्ट हैं, बंधे हैं। लेकिन वो गुण प्रकृति क्या है ये हम समझ नहीं पाते, खाली हम उनके प्रभाव को समझ पाते हैं। तो भगवान ही जानते हैं कि माया कौन है। हम माया के प्रभाव को जानते हैं, लेकिन माया कौन है हम ये नहीं जानते। भगवान ही जानते हैं माया कौन है, क्योंकि माया भगवान की शक्ति है, इसलिए भगवान जानते हैं। यानी इस जगत को जानने वाले भी भगवान है। इसलिए बोल रहा है आप सब कुछ जानने वाले हैं, यानी इस जगत को कौन जानता है? भगवान ही जानने वाले हैं, इस जगत को हम नहीं जानते। यानी अकेले भगवान ही इस जगत में हर वस्तु को जानते हैं। इस जगत में हम कोई भी वस्तु देख देख रहे हैं, या समझ रहे हैं, या फिर जान रहे हैं, वह भगवान की शक्ति है, और भगवान से अलग कुछ भी नहीं। इसलिए अर्जुन बोल रहे हैं कि इस जगत में आपके अलावा जानने योग्य कोई वस्तु है ही नहीं, इसीलिए बोल रहे हैं, और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं, ये मैंने बता दिया। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आप में व्याप्त है। तो यहाँ पे अनंत रूप क्यों बोल रहे हैं? अनंत रूप मतलब जैसे कि एक सूर्य होता है, तो सूर्य की रोशनी सब जगह व्याप्त है, ऐसी भगवान विश्व के रूप में सब जगह व्याप्त है, अनंत है। और कह रहे हैं कि आपसे व्याप्त है, और यह दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। तात्पर्य कहाँ है? तात्पर्य, ठीक है। जैसे कि और कोई तत्व है, मतलब ऐसे कोई इस जगत में ऐसा कोई तत्व या कोई वस्तु है ही नहीं जो भगवान की शक्ति से अलग हो। हर चीज भगवान की शक्ति है, लेकिन अगर हम भगवान की शक्ति के रूप में नहीं देख पा रहे हैं तो यही माया है फिर। जैसे कि एक गुलाब के फूल को हम अगर ये समझ रहे हैं कि ये मैं कृष्ण बलराम को ऑफरिंग करूंगा, तो फिर वो भगवान की शक्ति है, और वो भगवान की उसमें आ रही है। लेकिन अगर मैं फूल अपने भोग के लिए देख रहा हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड को दूंगा, या मैं जिससे प्रेम करता हूँ उसको दूंगा, तो फिर ये माया है, यानी मैं उसको भगवान की शक्ति के रूप में नहीं देख रहा हूँ। ये समझना होगा, ठीक है। तात्पर्य, प्रत्येक वस्तु भगवान पर आश्रित है, अतः वे ही परम आश्रय है। निधानम का अर्थ है ब्रह्म तेज समेत सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण पर आश्रित है, मतलब उन्हीं पर आश्रित है, मतलब उन्हीं में स्थित है। वे इस संसार में घटित होने वाली प्रति घटना को जानने वाले हैं।
भगवान ने बोला था ना गीता में कि अर्जुन, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे कितने जन्म हुए, पर मैं जानता हूँ। मैं भूत भी जानता हूँ, मैं भविष्य भी जानता हूँ, मैं पास्ट भी जानता हूँ, सॉरी प्रेजेंट भी जानता हूँ, और भूत भी जानता हूँ, और वर्तमान भी जानता हूँ। मतलब सारा कुछ भगवान जानते हैं। भगवान ये बताना चाह रहे हैं, लेकिन तुम नहीं जानते, इसलिए सब कुछ घटना जो होने वाली जानने वाले हैं। और यदि ज्ञान का कोई अंत है, और यदि ज्ञान का कोई अंत है, ज्ञान का अंत है मतलब, ज्ञान का अंत मतलब ज्ञान, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं ना जो ज्ञानशील होते हैं, ज्ञान में लगे हुए हैं, तो उस ज्ञान का अगर कोई अंत है, या फिर कोई फाइंड आउट करके सारा कुछ निचोड़ मिला के जो लास्ट में है, वो वही है भगवान को जानना। क्या जानना? कि मैं भगवान का दास हूं और मुझे भगवान की सेवा करनी। जैसे आजकल कंसेप्ट चला है, ये गलत कंसेप्ट चला है कि मैं भक्ति करते करते, या मैं भगवान का नाम नाम लेते लेते मैं भगवान बन जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम दास हैं, हम भगवान के अंश हैं, और अंश ही रहेंगे हमेशा। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यानी लास्ट जो पॉइंट है, यानी जो मान लो कि जैसे भगवान कहते हैं ना, बहुनाम जन्म जन्मांते ज्ञानगान प्रबंधते, तो अगर कोई बहुत जन्मों से लगे हुए हैं, ज्ञानवान है, और लास्ट में आके तो उन्हें क्या समझ में आ गया कि भगवान से संबंध, हमारा दास का संबंध है, और भगवान की प्राप्ति करनी है, मतलब भगवान से प्रेम जागृत करना है, और भगवान की सेवा करनी है, तो यही लास्ट पॉइंट है। जो भगवान को जान लेता है वह सब कुछ जान लेता है। तो प्रभुपाद जी से पूछा, ये मैंने बता दिया। ठीक है, आगे पढ़े। और हाँ, तो वे ही समस्त ज्ञान के अंत है, अतः वे ज्ञाता है और गे हैं, वेद भी है। तो ज्ञाता गे तो पता है ना, मतलब भगवान ही जानने योग्य हैं। भगवान ही सब कुछ जानते हैं, भगवान ही जानने योग्य होंगे। अगर इस जगत में कोई वस्तु को अगर हम जानना चाहते हैं, तो वो भगवान को ही जानना है, और कोई वस्तु को यहाँ पे जानना नहीं। वे जानने योग्य हैं क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। सर्वव्यापी का मैंने बता दिया, सूर्य का एग्जाम्पल दिया था वही। वैकुंठ लोक में कारण स्वरूप होने से वे दिव्य हैं। देखो, भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि इस जगत में हर वस्तु भगवान की शक्ति है, और हम जिसको नहीं समझ पा रहे हैं वो माया है। और ये बता रहे हैं ना जो वैकुंठ का, वैकुंठ लोक में, यहाँ बता रहे हैं देखो, कि वैकुंठ जगत हो, आध्यात्म जगत हो, या गोलोक धाम हो, वहां भी भगवान प्रधान है। मतलब वो भगवान से अलग नहीं है, भगवान उनसे अभिन्न है। कहने का मतलब यह है, वैकुंठ लोक में कारण स्वरूप होने से वे दिव्य हैं। वे दिव्य लोक में भी प्रधान पुरुष हैं। ऐसा नहीं कि इस जगत के प्रधान पुरुष हैं, वो वैकुंठ के हर जगह के प्रधान पुरुष हैं। मतलब भगवान सब कुछ, मतलब भगवान की शक्ति ही है। वैकुंठ हो, धाम हो, ये जगत हो, बहुत ही मटेरियल हो, सारा कुछ भगवान की शक्ति है, यानी उन्हीं की पूजा होनी चाहिए, वही सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, छोटा श्लोक था आज का। बहुत 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 धन्यवाद। बाकी हम कल करेंगे, ऐसे भी आज कोई है नहीं। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।